नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक नया टॉपिक, दुखों का अंत कैसे हो। तो मित्रों, जीवन सुख दुख के खट्टे मीठे अनुभवों का खेल है जिसे हम खेल रहे हैं। परंतु इस खेल को खेलते हुए हम परेशान हो जाते हैं कि मुझे सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं, सफलता चाहिए, असफलता नहीं। यही हमारे दुख का मूल कारण है। हर खेल के अपने नियम होते हैं और हम उन नियमों का पालन भी करते हैं। परंतु जब खेल जीवन का हो तो हम अपनी मर्जी के नियम चाहते हैं, वो नियम नहीं पालन करना चाहते जो इस जीवन रूपी खेल के लिए बनाए गए हैं। बस यही हमारे भीतर द्वंद्व है। लेकिन अगर हम इस खेल के नियम को समझकर खेलें तो फिर खेल का अपना ही आनंद आएगा। तो आइए समझें कि इस खेल का आनंद कैसे लिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है वो एक बीज की तरह है जो अपने भीतर अपनी ही मान्यता और धारणा लिए हुए है, जो अनेक जन्मों से हमारे भीतर पड़े हुए हैं। और अभी तक यह खेल हम जो खेल रहे हैं वो इन्हीं मान्यताओं और धारणाओं के ऊपर ही चल रहा है। पर यह गेम को चेंज करने के लिए हमें ये जो हमारी रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है ना, नेगेटिव थॉट्स की, नेगेटिव विचारों और इमोशंस की, इसको बदलना होगा तो गेम चेंज हो सकता है। तो इसको बदलने के लिए हमें हर दिन अपने अवचेतन मन में नए पॉजिटिव विचारों के बीज बोने होंगे। बिना यह सोचे कि रिज़ल्ट कब आएगा, मैं थक गया, कुछ नहीं सोचना है। बस हर दिन पूरी शिद्दत से हमें पॉजिटिव बीज बोते जाना है। धीरे धीरे जो पुरानी कंडीशनिंग है, जो जिस पे हमारा जीवन चल रहा था, वो ख़त्म होती जाएगी और हमारा अवचेतन मन नई कंडीशनिंग के हिसाब से हमारे लिए कार्य करना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में हमें होशपूर्वक ये अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे स्वतः ही पॉजिटिव तरीके से हमारा अवचेतन मन हमारे हिसाब से हमारे लिए कार्य करने लगता है। इसलिए होशपूर्वक अपने अवचेतन मन को बदलने के लिए हमें अच्छे विचारों, अच्छी संगत, अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्यों का बीज बोना पड़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि सत्संग, सत्पुरुष का साथ, सच्चे और अच्छे भक्तों का साथ भाग्य से मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। क्योंकि ये जो सत्संग हमें मिलता है, सत्पुरुष का साथ मिलता है, तो वो हमें बताते हैं, वो हमारे जीवन में इस बदलाव को सहजता से करवाने में हेल्प करते हैं। वो हमारे भीतर ये नए बीज बोते हैं जो हमें हमारे दिव्य योजना के हिसाब से जीवन को जीने में मदद करता है। हम सभी वो बीज हैं जो पूरी तरह खिलकर पुष्प बनने और अपने जैसे हजारों पुष्पों को जन्म देने की ताकत रखते हैं। तो एक कली को भी पुष्प बनने तक के लिए कई उतार चढ़ाव व मुश्किलों से गुजरना होता है। तब कहीं जाकर वो पूरा खिला हुआ पुष्प बनता है जो अपनी खूबसूरती व खुशबू से पूरे बाग को महकाता है और भगवान के चरणों में समर्पित होकर स्वयं को धन्य महसूस करता है। अगर हम ध्यान से समझें तो क्या यही हमारा जीवन नहीं है? हम सभी कली से फूल बनकर भगवान को समर्पित होने की यात्रा में हैं। तो क्यों ना हर उतार चढ़ाव को एक पड़ाव समझकर भगवान को समर्पित करते चलें और इस सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। जब हम सुख दुख से ऊपर उठकर इस खेल को खेलने का आनंद लेने लगते हैं ना, तो सृष्टि हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। पर रूल है कि समर्पण, शरणागति, पूर्ण श्रद्धा से इस खेल को खेलना है।
अतः इस खेल में अपना पूरा पुरुषार्थ करके रिज़ल्ट भगवान पे छोड़ देना है। यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारा समर्पण है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म कर, फल की मुझे इच्छा मत रख, यानी अपने कर्मों को करते हुए सब मुझ पर छोड़ दे। तो जब हम इस तरह से सब छोड़ देते हैं ईश्वर पे, तो हमारे ऊपर से बोझ हट जाता है, हम हल्कापन महसूस करते हैं। तो हम ये सुख दुख के भंवर से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम इस खेल का आनंद लेते हैं। लेकिन इस खेल को बदलने के लिए गेम चेंजर के रूप में हमें सत्पुरुष की, सत्संगी, सच्चे लोगों के, सच्चे साथियों की, भक्तों की ज़रूरत होती है। एक ऐसे इन्वायरमेंट की, एक ऐसे साथ की, संगत की ज़रूरत होती है जिसमें हम अच्छे से पोषित हो सकें, हमारा अवचेतन मन पोषित हो सके। इसीलिए मित्रों, सत्संग की, सच्चे गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। सच्चे साथियों की आवश्यकता होती है जो हमें एक ऐसा माहौल दें, ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें हम अच्छे से पोषण प्राप्त करते हुए, पोषित होते हुए कली से फूल बने, पूरा सुंदरता से खिला हुआ पुष्प बने, क्योंकि हम यही करने आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भीतर भाव उठे वो आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देकर इसे सुनने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप अपने जीवन में इस समय जिस भी मोड़ पर हैं, वहाँ से आपको ऊपर उठने में ये वीडियो मदद करे। ये प्रार्थना करते हुए अपने सतपुरुष गुरुदेव का, अपने प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी।